अरे तुम्हारा बाप होगा रे चोट्टा, ससुरा हमारे साहब को चोट्टा बोल रहा है। देख रहा है विनोद कैसे इरंगा बिल्ला वन नेशन वन इलेक्शन के लिए छटपटा रहा था, कैसे गुजरात में इरंगा बिल्ला का 35 साल से सरकार है, कैसे हरियाणा में सैकड़ों किसान मरने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का कहता है, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी कैसे हरियाणा में सरकार बन गया, कैसे महाराष्ट्र में सरकार बन रहा है। और कहा बोलता है इतना साल से लोगों का मतलब लोगों को मूर्ख बनाकर ऐसे विश्व गुरु है डंका बज रहा है, ऐसे झूठ झूठ लोगों को बताया जा रहा था। और क्या बोलता है पिछला 11 साल से बड़का लोकप्रिय नेता है, ऐसे बोल बोल के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। क्या बोलता है ओबामा उससे तू तड़ाप से बात करता है तो ट्रंप उससे सारा बेटा ऐसे करके बात करता है, यारी है दिलदारी है दोस्ती यारी है, ऐसा करके दुनिया में भरम कर रहा है और हमारे देश में भरम फैला रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है, बहुत महान है, शक्तिमान है, काका है, इसे करके बताया जा रहा है। बचपन में इसकी माँ का मतलब इसकी माँ का जो सोना चोरी करके भागा ना, अगर उस समय नेहरू का जो सरकार था वो थोड़ा उसका कानून व्यवस्था अच्छा होता ना, तो अपनी माँ का सोना चुरा के जो भागा ना, उस समय चोट्टा को अगर पकड़ लिया होता कूटा होता ना जेल में, तो आज वो चोट्टा वोट चोरी नहीं करता। ऐसा ऐसा गद्दा गद्दा बात कर रहा है भैया, हम क्या बताएं। अभी लिब्रांडो लोग कल से हमको बहुत परेशान कर रहा, पहले ही वो ट्रंप के नाम से हम परेशान था, वो रोज 30% 25% रोज ही पे ले जा रहा है टैरिफ, ऊपर से अभी राहुल गांधी का बोलता है युवराज ये नया बम फोड़ दिया, बम का फोड़ दिया, परमाणु बम फोड़ दिया, एटम बम फोड़ दिया। भैया हम पूरा अंधभक्त समाज डरा हुआ हूँ, अभी अंधभक्त समाज पूरा परेशान हुई कैसे अपना सरकार का डिफेंड करे, बस यही बोल रहा है। राहुल गांधी तो बोलता रहता है, वो जहां जीतता है वो कहां नहीं बोलता। अरे बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। ये कल से लिब्रांडो लोग हमका जीना हराम कर दिया है। बताओ ये पप्पू है बताइए, कल से लिब्रांडो लोग बोल रहा है ऐसे का तपस्या में कमी रह गया तुम्हारा साहब और उसकी पार्टी का, जो इसको पप्पू साबित नहीं कर पाया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया, ये पप्पू है, ये साबित कर पाया पप्पू? वो पप्पू नहीं है साला, तुम्हारा 21वीं सदी का बापू है, तुम्हारा बाप है वो। ऐसा बोल बोल के लिब्रांडो लोग हमको बहुत परेशान करा, बहुत छिल रहा है भाई। और वो हमारा एक दोस्त है बलवंत, बहुत अच्छा आदमी है भाई, हमारा भक्त समाज का एकदम बहुत आदरणीय मेंबर, हमारी तरह अंधभक्त मतलब हमारी तरह साहब का समर्थक है, कट्टर सनातनी है बाबू, कट्टर समर्थक है। वो क्या बोलता है, अरे भक्तू हम तो इतना साल से रॉन्ग नंबर का भक्ति कर रहा था रे। बोला साला तुम क्या बात करता है रे, कैसा बात करता है? साहब चोट्टा फोट्टा नहीं है रे, राहुल गांधी का रोज का काम है भरम फैलाना। साहब हमारा अच्छा है बाबू, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल के निकल जाता है, उसकी बातों में मत आओ, साहब की बातों में आओ, ऐसा करके बोला ना तो क्या बोलता है मारेंगे तुमको कनपट, ऐसा करके बोला भैया। क्या बोलता है राहुल गांधी जिसको तुम पप्पू बोल रहा था ना, वो अपने मन से बोला रे, कुछ अपनी मर्जी से बोला रे। अरे वो तो इलेक्शन कमीशन जो उसका इतना बड़ा पोथी पुराण दिया, खाली का साइज का 7 फीट का, जो द ग्रेट खाली वाला साइज का पोथी पुराण दिया, उसके हिसाब से का चुनाव आयोग जो दस्तावेज दिया उसके हिसाब से बोला। हम बोला भाई फालतू बात है, ऐसा मत बोलो भाई, हमारा साहब बहुत बड़ा शक्तिशाली नेता है, तुम गलत रास्ता मत भटको, ऐसा मत करो। क्या बोलता शर्म कर रहे भक्तू, शर्म कर, अब तो शर्म कर, ऊपर वाला से डर। अब भी ऐसे 420 चोट्टा लोग अंधभक्ति करेगा, खुद तो बर्बाद हो गया है, अब अपने बाल बच्चा लोग को भी बर्बाद करेगा का, ऐसा करके बोला हमको। फिर हम उसको समझाए भैया अरे बलवंत इतना जल्दी तो पलटी मत मार भाई, ऐसा मत कर, एक बार फ्लैशबैक में जा, पीछे देख 11 साल पहले का किया है साहब, 11 साल पहले देख का किया है देश के लिए, कतना किया है देश के लिए, फ्लैशबैक में जा। तो क्या बोलता का किया है देश के लिए, का किया है देश के लिए? देश के लिए कुछ नहीं, वो दो अपना जो दोस्त है ना उनका दूजन बम्बानी और मोडानी, उसके लिए किया, उन्हीं के लिए वोट चोरी करता था। बताइए क्या बोलता है हमको कि ये छत्तीसगढ़ का जो इतना अच्छा 15 सीट में बीजेपी था वहां पे अपोजिशन में, वो 5 साल में कैसे उसका फुल मेजॉरिटी में आ गया, जबकि इतना अच्छा वहां का पिछला सरकार काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया बाबू। उसके बाद भी वहां का सरकार गिर गया, कैसे गिर गया बता? उनके लिए, ताकि वहां का जंगल बेच सके। हसदेव को तो दे दिया, हसदेव करके एक जंगल है बाबू, उसको तो बेच दिया। अब क्या बोलता है बस्तर का नक्सली साफ कर रहा है, बोल रहा है बाद में साफ सफाई करके उसको भी दे देगा, ऐसे करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है बंबई का महाराष्ट्र का चुनाव इसीलिए प्रभावित किया गया कि उधर को जो उनका एक बम्बानी करके है उसका दोस्त, उसको वहां कितना में दिया पता है? धारावी वाला कौन सा एक जमीन उसको दिया, बहुत कितना एकड़ का, 97 रुपया फीट में दे दिया। अरे भक्तू तुम क्या कर लिया? तुम्हारे घर के शमशान घाट के बाजू का जमीन भी 2000-3000 स्क्वायर फीट में बिकता है, इधर तो बीच जमीन का इतना महंगा जमीन को 97 रुपया फीट कौन सा साल में बेच रहा है जी? 2024-25 में बेचा है। बताइए कुछ 30-40 साल पहले का बात नहीं कर रहा जो 97 रुपया का भाव बोल रहा है। अभी का भाव जब छोटा सा एकदम मरघट्टी के बाजू का जमीन भी 3000-5000 रुपया स्क्वायर फीट में बिकता है, वो जमाना में 97 रुपया स्क्वायर फीट में बेच दिया। काहे? इसीलिए ये वोट
चोरी कर रहा है ये लोग। और क्या बोलता है, जहां जहां इनका सरकार बन रहा है, इसे मध्य प्रदेश हो गया, सब खनिज वनिज जल जंगल जमीन, जोरू जोरू नहीं, जोरू बुढ़ा गई नहीं तो वो भी बेच देता है, ऐसा बोल रहा है बाबू। का बोला, अरे तुम कब से ऐसा बोल दिया, कब से लिब्रांडू जैसा बात कर रहा है। हम समझ गया बलवंत, तू जब से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट किया है ना, तब से तुम गलत संगति में पड़ गया बाबू, तब से तुम ये सब लॉजिक वाला बात कर रहे है, लिब्रांडू वाला बात कर रहा है। तो हम क्या बोलता है, अच्छा हुआ हम तुम्हारा ग्रुप से लेफ्ट हो गया बाबू, हमारा बुद्धि खुल गया, दिमाग खुल गया, नहीं तो तुम्हारे सा रहता ना तो गोबर टेप का पड़ा रहता, चौथा चौथा गोबर टेप का पड़ा रहता, मक्खी आके भिनभिनाता रहता। ऐसा करके इतना मजाक उड़ाया और हमको इतना गंदा गंदा गाली दिया, हम क्या बताएं। कहा है कि हम उससे बोले, अरे बलवंत 2047 का विकसित भारत का प्लान कागज में तैयार करके हमारा साहब रखा, हमारा मोदी जी उनका कैबिनेट रखा हुआ है बाबू। इस तरह भी 2047 से पहले इस तरह हमारा साथ छोड़ के मत जा भाई, पूरा कागज में रेडी रखा है हमारा। वो बहुत इज्जत करता है बाबू, लेकिन उस दिन क्या बोला पता है, कल की बात है, क्या बोला, जिस कागज में ना प्लान बन के रखा है ना 2047 का विकसित भारत का, वो कागज को ऐसा मोड़ो, तेल में डुबाओ और डाल लो जहां डालना, ऐसे बोला। भैया अब कहाँ डालना हम बता नहीं सकते, फैमिली शो है बाबू, लेकिन कभी हमसे इतना गंदा बिहेव नहीं किया बाबू, कभी हमसे इतना बेइज्जती टाइप का बात नहीं किया। वो अपना आदमी होकर हमारा बेइज्जती, पहले लिब्रांडू लोग हमारा बेइज्जती करता था, अब अपना ही आदमी हमारा बेइज्जती कर रहा है। वो तेल लगा के जहां डालना है डाल लो, बोल बताइए इतना गंदा कोई बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है पता है, इसका एक दोस्त बम्बानी करके है, वो रसिया रूस से तेल खरीद रहा है बाबू, और उसका जुर्माना टेरिफ करके ट्रंप ना भारत पे लगा रहा। बताइए पैसा वो कमा रहा है बम्बानी, और वो देना जुर्माना भारत देश बटा रहा है। बताइए ऐसा बोल रहा हूँ। क्या इसका एक और दोस्त था चोट्टा मोडानी करके, वो अमेरिका में फर्जीवाड़ा करके चोट्टागिरी करके वहां से वारंट फरार मुजरिम बन के निकला है, और उसके चक्कर में जुर्माना हमारा देश पटा रहा है। बताइए इनका ये दोस्त रंगा बिल्ला का दूजन ये क्या बोलता है दोस्त जो है मोडानी और बम्बानी, इन चार चोट्टा के चक्कर में पूरा देश भुगत रहा है बाबू, पूरा देश कर्जा में डाल दिया। तो हम बोला तुम साला 30 रुपए का पेट्रोल खरीदने का औकात नहीं, बड़ा मुश्किल से अपना गाड़ी में 30 रुपए का पेट्रोल डलाता है, इतना ज्ञान का बात कहाँ कर रहा था। क्या बोलता, हाँ पेट्रोल से याद आया, जो तुम पेट्रोल डला रहा है ना भक्तू, वो भी मिलावट करके बेच रहा है ये लोग, उसमें इथेनॉल ऐसा कुछ मिला रहा है, ऐसा बोलता है। वो भी 20% पहले मिला रहा था, अब 27% मिला रहा था। मैं बोला कैसा बात करता है रे, और पता पूछता है कौन मिला रहा है, ये कौन मिला रहा है। हम बोले कौन मिला रहा है, तो बोलता है ये नितिन गडकरी मिला रहा है, उसका जो कंपनी, उसका और उसके रिश्तेदारों का कंपनी इथेनॉल बना रहा है, वही पेट्रोल मिला के बेच रहा है 100 रुपया लीटर में। बताइए 100 रुपया में बेच भी रहा है और ऊपर से मिलावट वाला बेच रहा है। हम बोला, तभी हम बोल रहा हमारा गाड़ी एवरेज काहे नहीं दे रहा, फिर भी हम कुछ ब्लेम नहीं किया भाई। लेकिन हम बोले भाई तू इतना विद्वान कैसे हो गया, तो बोलता है तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का नतीजा है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बर्बाद कर देगा, आदमी को पूरा ब्लाइंड बना देता है, ऐसे करके बोल रहा। मैं बोला भाई ऐसे मत बोल भाई, हमारा साहब है, यशस्वी है, समझो विश्व गुरु है, ग्लोबल लीडर है। तो बोला तुम्हारा ग्लोबल लीडर को ना तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसे करके बहुत गंदा गंदा बोला। भाई हम बता नहीं सकता, क्या बोलेंगे आपको, बताइए क्या बोल रहा था बलवंत पता है। अरे तुम लोग को ये कट्टर सनातनी का चूरन देके, अखंड राष्ट्र का चूरन देके, 2047 का विकसित भारत का चूरन दे देके ना ये लोग अपना तिजोरी भर रहा बाबू। तुम नंगा हो रहा दिन ब दिन, कर्जा में जा रहा है, एक कर्जा छोड़ के दूसरा कर्जा ले रहा है, दूसरा छोड़ के तीसरा ले रहा है, कोई वसूली करने आ रहा तो गली बदल के भाग रहा है, फोन नहीं उठा रहा है कर्जा बाड़ी के नाम से। लेकिन ये लोग पूरा रोज रोज अरबों रुपया खरबों रुपया कमा रहा है, पूरा देश को लूट रहा है, ऐसा बोल रहा बाबू हमको चूरन दे रहा है। अब पूरा का पूरा रबड़ी ये लोग अंदर कर रहा है। जब अपना आदमी इतना गंदा गंदा बात बोलेगा भाई, वो काका नहीं बोला एक दिन के अंदर भाई, एक दिन सालों का दोस्ती था वो बलवंत, एक दिन के अंदर क्या बोला पता है, 2047 का पेपर को तेल डाल के, तेल लगा के डाल, क्या बोला पता है, तुम्हारा ग्लोबल लीडर विश्व गुरु को भी तेल लगा के। अपना आदमी एक ही दिन में इतना गंदा गंदा बात बोल के बेइज्जती करेगा भाई, किसको दुख नहीं लगेगा यार, किसको दुख नहीं लगेगा। जाओ यार जाओ, हमारा किस्मत में लिखा हुआ है। मैं हैरान हूँ जी।